27 जून 2025 नरसिंहपुरा के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसकी सीसीटीवी फुटेज ने सबको हिला के रख दिया। एक 19 साल की लड़की संध्या चौधरी क्लास 12th की स्टूडेंट और नर्सिंग ट्रेनी की हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी वार्ड में मारकर हत्या कर दी गई। उस वक्त वहां पर बहुत से लोग मौजूद थे, डॉक्टर्स भी थे, सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, नर्स भी थे, मतलब भीड़ भाड़ थी पूरे हॉस्पिटल में। फिर भी वहाँ पर एक मर्डर हो गया और जब इस घटना की सीसीटीवी फुटेज बाहर आई तो बहुत से लोग तो उसको पूरा देख भी नहीं पाए, इतनी दर्दनाक तरीके से मारा गया। इसमें बहुत से सवाल सामने आते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर ये सब हुआ कैसे और उस लड़के की संध्या से ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसको इतनी दर्दनाक मौत से मारा उसने। चलिए बात करते हैं। संध्या चौधरी नरसिंहपुरा के पटेल वार्ड की रहने वाली थी, जिसके पापा सब्जी बेचते थे और मम्मी घर संभालती थी। उसकी मम्मी पापा के बहुत से सपने थे उसको लेकर कि वो पढ़ लिख कर कामयाब हो, और इसके लिए संध्या पूरी कोशिश भी कर रही थी। पढ़ाई में भी ठीक थी, ब्राइट स्टूडेंट थी अपनी पूरी क्लास में, और उसका बिहेवियर भी बहुत शांत था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और अपने करियर को लेकर फोकस थी। अपने गोल को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। लेकिन उसके पापा मम्मी ने सपने, मेहनत और अपनी बेटी तीनों खो दिए। हुआ ये कि संध्या एक रिलेशनशिप में थी जो कि एक टाइम के बाद कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से टूट गया। उसका एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कौशिक, एक 21 साल का लड़का, यही है हत्यारा। इन दोनों की सबसे पहले बात इंस्टाग्राम पर हुई। ये दोनों आपस में चैट करते रहे, बहुत टाइम तक दोस्त रहे। उसके बाद इन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये लोग रिलेशनशिप में आ गए। कुछ टाइम तक इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला, लेकिन एक टाइम के बाद उस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। एक्चुअली अभिषेक को संध्या पर शक था कि ये किसी और से भी बात करती है, वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रही है। बस इसी वजह से उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लग गए थे और अभिषेक अपने शक को साबित नहीं कर पा रहा था। ये बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन साबित नहीं कर पाता है, इसको कोई प्रूफ ही नहीं मिलता है। लेकिन दिन ब दिन उसका शक बढ़ता चला गया और यही शक बना संध्या की मौत की वजह। अभिषेक को फाइनली पता चल जाता है कि संध्या उस पर चीट कर रही है। अभिषेक 27 जून दोपहर के 2 बजे के करीब हॉस्पिटल के अंदर जाता है। उसको पता था कि संध्या कहाँ आएगी और कब आएगी, बस वहाँ पर इंतज़ार कर रहा होता है। उसके हाथ में एक चाकू होता है। सोचने वाली बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी गार्ड्स होने के बावजूद भी वो चाकू अंदर लेके कैसे गया, किसी ने उसको रोका ही नहीं। अब उसको पता था कि संध्या वहाँ पर किसी को मिलने आने वाली है और वो संध्या का वेट कर रहा था। वो कुछ देर वेट करता है और संध्या वहाँ पर आ जाती है। ये दूर से देखता है संध्या को। संध्या इमरजेंसी वार्ड के रूम नंबर 22 के बाहर खड़ी होकर अपनी किसी से बात कर रही थी। यहाँ से अभिषेक गुस्से में उसके पास जाता है, उसको एक जोर से थप्पड़ मारता है। संध्या उसी वक्त जमीन पे गिर जाती है। वो संध्या की छाती पे बैठ जाता है और उसके गले पे लगातार चाकुओं से वार करना शुरू कर देता है और ये सब वहाँ पर 10 मिनट तक चला। उस वक्त वहाँ पर बहुत सी पब्लिक थी, डॉक्टर्स भी थे, नर्स भी थी और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। संध्या चीखती रही, चिल्लाती रही, अपनी मदद की भीख मांगती रही, पर किसी ने उसको बचाया नहीं। उन सब की भीड़ में से 2 नर्सों ने ट्राई करा उसको बचाने का। जैसे ही उसके पास गए, अभिषेक ने चाकू उनकी तरफ पॉइंट करके कहा, मैं तुम्हें भी मार दूंगा, दूर हो जाओ। तो वो दोनों डर के हमारे पीछे हो गए। इतने लोगों में से कम 2 लड़कियों ने तो हिम्मत दिखाई, बाकी लोग तो बस वहाँ पर खड़े होकर तमाशा देखते रहे। उस वक्त वहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे, अगर उनमें से कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है तो भाई तुमसे मेरा सीधा सवाल है कि अगर तुम्हारे घर की बहन बेटी के साथ ऐसा हो रहा होता तो तब भी क्या तुम चुप रहते? इनमें से कितने ही लोग जमीन जायदाद के पीछे न जाने कितनी बार लड़ चुके होंगे। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे अगर इनकी गाड़ी में कोई दूसरी गाड़ी वाला टच भी कर देना तो ये लड़ाई करने उतर जाते हैं। लेकिन वही लोग एक लड़की को नहीं बचा पाए और वहां पर एक डॉक्टर बस खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। भाई धिक्कार है यार, इंसानियत के मुंह पे तमाचा है, ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को खुद पे। और सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ सैलरी लेने के लिए रखी है क्या? ना उन्होंने हथियार ले जाने से उसको रोका, ना मर्डर करने से। इंसान इंसान के बीच में होकर भी इंसान से सेफ नहीं है, कोई कैसे किसी पर ट्रस्ट करे। संध्या को पूरी तरीके से मारने के बाद अभिषेक अपने गले पे वो छुरा लगा देता है और वो मारने की कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है। दूसरे को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब खुद को खरोंच लगती है ना, तकलीफ तब होती है। और वो ये मर्डर करने के बाद हॉस्पिटल से बाहर भागता है और बाइक में बैठता है और निकल जाता है। उसको उस वक्त भी किसी ने नहीं रोका। इस पूरे केस में जितनी गलती अभिषेक की है उतनी ही गलती संध्या की भी है। संध्या अभिषेक के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थी। कुछ लड़कियां आजकल बाप की मेहनत और इज्जत दोनों को कुछ नहीं समझती। 4 महीने रिलेशनशिप को होते नहीं और फिजिकल हो जाते हैं ये लोग। एक बाप का खून पसीना और तो और कपड़े तक फट जाते हैं अपनी औलाद की परवरिश करने में, और वही लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए वही कपड़े उतार देती है। और उस बंदे का ये भी नहीं पता कि फ्यूचर वाइज तुम्हारे साथ रहेगा भी या नहीं। वो लड़कियां उस वक्त सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने बाप की भी इज्जत उतरवा रही होती हैं। वो लड़कियां ये भूल जाती है कि जिस इंसान ने हमको बचपन से पाला पोसा, खुद कांटों में रहा, हमें धूप से भी बचा के रखा, हल्की सी चोट लगने पर हमसे ज़्यादा वो रोया। और जिन लड़कियों के लिए अपने पिता की इज्जत मायने रखती है ना, वो ये सब करने के बारे में सोचती भी नहीं है। और मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी है जो कि कहती है मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे फ्रीडम चाहिए। किससे फ्रीडम चाहिए बहन तुझे? अपने माँ बाप से?
अरे वो रोक टोक इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा उन्होंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। वो जानते हैं कि दुनिया कैसी है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मौके की तलाश पे है। और ये सब जानने के बाद भी तुम्हें फ्रीडम चाहिए, तो याद रखना, अगर तुम अपने माँ बाप के नहीं हो सके ना, तो तुम दुनिया में किसी के नहीं हो सकते। संध्या के केस में भी कुछ ऐसा ही था। उसको एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आने से पहले अपने घर के हालात देखने चाहिए थे कि उसके डैडी के क्या सपने बांधे हुए उसको लेकर, उसके घर वालों ने क्या क्या सोचा उसके लिए, लेकिन उसने उनके बारे में नहीं सोचा। खैर बाद में जब पुलिस केस हुआ तब अभिषेक को अरेस्ट कर लिया गया। अब उसके ऊपर बहुत सी धाराएं लगेंगी, लेकिन अब अभिषेक को सजा दो या फांसी, संध्या तो वापस आने नहीं वाली। सो गर्ल्स, सिर्फ लुक्स के बेस पे किसी के साथ रिलेशनशिप में मत आओ, क्या पता उसके मन में क्या चल रहा हो। और बॉयफ्रेंड के कहने पे शादी से पहले फिजिकल मत होना, क्योंकि अगर सच में प्यार करता होगा तो शादी तक रुकेगा और तुम भी रुको। और इन केस अगर रिलेशनशिप टूट भी जाए तो तुम पे कोई दाग तो नहीं रहेगा। अगर पति शिव जैसा चाहती हो तो खुद भी पार्वती जैसे पवित्र बनो। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताओ आपका ओपिनियन क्या है, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और पूरे केस में आपको क्या लगता है, मेरी जो बातें हैं वो सही हैं या गलत हैं, या फिर मैंने कौन सा पॉइंट गलत बोल दिया, सब कमेंट करना। ओके दोस्तों, बाय।